हाय किड्स, स्टैंडर्ड 1 हिंदी टेक्स्ट बुक निकालिए एंड पेज नंबर 35। रेडी? ऊ की मात्रा, कौन सा वाला ऊ है? छोटा वाला ऊ की मात्रा, ये ऐसे वाला दिख रहा है आपको यहाँ पे। चलिए, क्या है ये? कछुआ। तो छ में ऊ की मात्रा है, कछुआ। पुल, यहाँ पे प में लिखी है ऊ की मात्रा, पुल। फिर चूहिया, च में ऊ की मात्रा है, चूहिया। वैसे ही गुड़िया, ग में ऊ की मात्रा है। अब समझना है, पहला व्यंजन है उसमें ऊ की मात्रा है, धून, बून, सून, चून। अब 3 अक्षर वाले शब्द है, उसमें बीच वाले में ऊ की मात्रा है, तो वो कैसे पढ़ेंगे? मधुर, चतुर, अनुज, बहुत। ओके। अब 4 अक्षर वाले शब्द है, उसमें पहले में और तीसरे में दोनों में ऊ की मात्रा लगी है। चून मून, मून मून, बुल बुल, गुम सुम। आया समझ में? जिसके नीचे ऊ की मात्रा लगी है उसे हम वैसे बुलाएंगे, बोलेंगे, कु खु गु घु, वैसे। अब इसमें 3 अक्षर वाले हैं, लेकिन पहले में ऊ की मात्रा लगी है। पुजारी, सुपारी, सुराही, कुमारी। आया समझ में? ओके। चलिए, अब ध्यान रखना है क्या कि ऐसे जो हम ये र लिखेंगे, ये छोटे ऊ की मात्रा अगर र में लगेगी तो र में ये यहाँ बीच में आएगी। इन सब शब्दों में जो नीचे आई थी वो यहाँ बीच में आएगी। ऐसे र लिखेंगे तो उसमें यहाँ पे आएंगी ऊ की मात्रा। आया समझ में? रुक, रुचि, वैसे। ओके। चलिए, अब बोलना है और अंतर समझना है कि क्या गलत है। कल, यहाँ कोई मात्रा नहीं लगी है और यहाँ पे ऊ की मात्रा लगी है। कल, तो क में अगर ऊ की मात्रा लगेगी तो क्या होगा? कुल। ओके। और कुल में यहाँ क के बिल्कुल नीचे लगेगी, यहाँ साइड में या इस साइड में कहीं पे आएगा तो वो गलत होगा। जो अक्षर आप लिख रहे हो उसके बीचों बीच ऊ की मात्रा रखनी है। अगर वो छोटा ऊ हो तो छोटे ऊ की, बड़ा ऊ हो तो बड़े ऊ की। जो भी मात्रा लगती है वो बीच में अच्छे से लगती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं लगेगी, वरना वो गलत माना जाएगा। धन, अगर ध में ऊ की मात्रा लगी तो क्या बन जाएगा? दून। वैसे ही पल, अगर प में ऊ की मात्रा लगेगी तो क्या बनेगा? पुल। वैसे गम, ग में ऊ की मात्रा लगेगी तो क्या बनेगा? गुम। ओके। देखिए, मैंने ये र वाला बताया ना, उसका यहाँ पे दिया हुआ है। ये रू इसने कैसे लिखा है? नीचे ऊ की मात्रा नीचे लगाई है, तो ये क्या होगा? गलत। उसमें र की मात्रा यहाँ बीच में ही आएगी तो ही वो सही माना जाएगा। वैसे ही बड़े ऊ में भी वैसा ही, बड़ी की मात्रा में जब आएगा तो ऐसे रू लिखोगे तो वो गलत होगा। उससे भी कैसे लिखना है? ऐसे र करके, ऐसे, तो ही सही माना जाएगा। ओके। आया समझ में आपको? तो ये याद रखना है आपको। चलिए, पेज टर्न कीजिए। छोटे ऊ की मात्रा, अब उसके ऊपर ये कविता है। गुड़िया नाच उठी, गुड़िया में ग के नीचे ऊ की मात्रा लगेगी, गुड़िया नाच उठी। मधु की बड़ी बहन सुमन आई, किसकी बड़ी बहन? मधु की, तो ध में ऊ की मात्रा है और सुमन में सब में ऊ की मात्रा है। वह एक दुकान पर गई, द में ऊ की मात्रा लगी हुई है, दुकान। मधु की बड़ी बहन आई है, कौन? सुमन, और वो कहाँ पर गई? दुकान पर। गुड़िया लाई, क्या लेके आई है वो? गुड़िया। मधु बहुत खुश हुई,
मधु में ध के नीचे, बहुत में ह के नीचे, खुश में ख के नीचे और हुई में ह के नीचे उ की छोटी मात्रा लगी हुई है। ओके। सुमन जब गुड़िया लाई तो मधु बहुत खुश हुई। वह गुलाबी कुर्ता, कौन से कलर का कुर्ता? गुलाबी कलर का। तो गुलाबी में ग के नीचे और कुर्ता में क के नीचे उ की मात्रा लगी होगी। जामुनी चुनरी और सलवार भी लाई। वो क्या लेके आई है? गुलाबी कुर्ता, जामुनी चुनरी और सलवार भी लेके आई है। अपनी बहन के लिए कपड़े लेकर आई है। जामुनी में म के नीचे और चुनरी में च के नीचे उ की मात्रा लगी हुई है। तभी मधु की बुआ आ गई। तभी कौन आया? मधु की बुआ। तो बुआ में ब के नीचे। वह सुनहरा मुकुट लाई। वो क्या रखकर आई थी? सुनहरा मुकुट, सोने का। देखिए गुड़िया है यहाँ पे, गुलाबी कलर का कुर्ता, जामुनी चुनरी और सलवार के साथ, और उस पे बुआ जो लाई थी मुकुट सुनहरा, वो भी पहनाया हुआ है। ऐसी गुड़िया लग रही थी, वो ऐसी गुड़िया लेकर आई थी। गुलाबी कुर्ता, जामुनी चुनरी और सलवार पहनकर गुड़िया नाच उठी। गुड़िया के नए नए कपड़े थे तो गुड़िया भी नाच उठी। वाह कितनी बढ़िया मधु की गुड़िया। मधु की गुड़िया कैसी थी? बहुत ही बढ़िया। कौन लेकर आया था? उसकी बड़ी बहन सुमन। और उसका सुनहरा मुकुट कौन लेकर आया था? मधु की बुआ। चलिए नेक्स्ट पेज। और ये अभी आपको फिल करना नहीं है, सिर्फ सुनना है, खुद से फिल करना है। ये आपको होमवर्क में मिलेगा। मधु की बड़ी बहन कौन थी? कौन थी? सुमन। तो यहाँ पे लिखना है सुमन। और आप जो भी मात्रा लिखिए वो सही से लिखना। टेढ़ी मेढ़ी होगी तो वो शब्द गलत माना जाएगा, एग्ज़ाम में भी गलत ही होगा। अगर आपने सुमन सही से लिखा है लेकिन उसकी मात्रा इधर उधर हुई तो वो गलत होगा। आपका जवाब सही होते हुए भी गलत माना जाएगा। तो जो भी लिखिए अच्छे से लिखिए। ओके। मुकुट कैसा था? कैसा था मुकुट? सुनहरा। तो समय की मात्रा लगी हुई है, सुनहरा। सुमन क्या लाई? क्या लेकर आई थी सुमन? गुड़िया। गुड़िया लेकर आई थी। ओके। अब है चित्रों के नाम पूरे कीजिए। पहले तो देख लेते हैं क्या है चित्र। ये क्या है? कौन है? सामान उठाया हुआ है तो क्या बोलेंगे इसे? कुली। फिर है मुरली, ये है पुल, और ये है कुटिया। यहाँ पे लिखा है ब्लैंकली तो क्या आएगा? कूली। तो यहाँ पे लिखना है कू, और क में उ की मात्रा आएगी जो बीच में लगेगी, अच्छे से लिखना है कूली। यह है मुरली तो यहाँ पे क्या बाकी है? र, तो आपको लिखना है र। यह है पूल तो पू लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे? ल, पूल। यह है कुटिया तो टिया लिखा हुआ है तो क्या बाकी हुआ? कु, तो आपको लिखना है कु। आगे चित्र के सही नाम पर टिक लगाइए। जो चित्र है उसका जो नाम है उसके सामने टिक करना है। क्या है ये? कछुआ, बटुआ, कछुआ, चूहिया। क्या है? कछुआ तो कछुए पे टिक करना है। फिर क्या है ये? सुराही तो यह है सुराही, पुल और पुजारी तो सुराही पे टिक करना है। यह है गुलाब, मुरली, मुकुट और गुलाब तो गुलाब पे टिक करना है। यह है चूहिया, बुढ़िया, चूहिया और गुड़िया तो चूहिया पे टिक करना है। ओके। नेक्स्ट पेज। फिर है शब्द पढ़कर चित्र बनाइए। आपको चित्र बनाना है। क्या है ये? गुलाब तो आपको यहाँ पे गुलाब दौड़ना है, ड्रॉ करना है गुलाब। और यह है चूहिया तो यहाँ पे छोटी सी चूहिया ड्रॉ करनी है। इसमें आप अपनी मम्मी या पापा की हेल्प ले सकते हैं, और अगर आपके बड़े भाई या बहन हो तो उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो ये आपको ड्रॉ करना है। चलिए बुलबुल। क्या है? बुलबुल। देखिए यहाँ पे बैठी हुई है। सुबह सुबह एक बुलबुल आती। सुबह सुबह पे कौन आती है? बुलबुल। गुनगुनाती गीत सुनाती। वो क्या करती है? गुनगुनाकर गीत सुनाती है। उसकी आवाज़ मीठी है। मधुर मधुर वह गीत सुनाती। कैसा गीत सुनाती है?
मधुर मधुर, जो उसकी आवाज़ हमें मीठी लगती है। गाकर सबका दिल बहलाती, वो क्या करती है, गीत गाती है तो गाकर सबका दिल बहलाती है, उसकी आवाज़ सुनना सबको अच्छा लगता है। बुलबुल मीठा गाना गाओ, बुलबुल कैसा गाना गाएगी, मीठा मीठा। मुनमुन चुनमुन तुम भी आओ, ये रहा, ये मुनमुन, ये चुनमुन, तुम भी आओ, कितनी मीठी उसकी धुन। ये लड़का बता रहा है कि उसकी धुन कितनी मीठी है, तुम दोनों भी यहाँ आओ और उसकी धुन सुनो। मुनमुन चुनमुन आकर सुन, उसकी धुन मुनमुन और चुनमुन यहाँ पर आकर सुनो, कितना मीठा गाती है बुलबुल। इसमें भी कई सारे उ की मात्रा लगे हुए शब्द है। सुबह सुबह, बुलबुल, गुनगुनाती, सुनाती, मधुर मधुर, सुनाती, बुलबुल, मुनमुन, चुनमुन, धुन, सुन, ये सब उ की छोटी मात्रा वाले शब्द है। कैसी मात्रा, छोटी, जो इस तरफ ऐसे लगेगी वो होगी छोटी मात्रा। आया समझ में? तो ये छोटी मात्रा वाले में आपका होमवर्क है, ये पेज नंबर 37, ये जो मैंने आपको सिखाया पेज नंबर 37 एंड 38 पे, वो आपको फिल करना है। ओके, अब होगी उ की बड़ी मात्रा। क्या होगा, उ की बड़ी मात्रा, वो कैसे लगेगी, ऐसे। देखिए यहाँ पे ये क्या है, फूल, तो फ में उ की बड़ी मात्रा, फूल। चूहा, तो चू में उ की बड़ी मात्रा। तरबूज, तो ब में उ की बड़ी मात्रा। भालू, तो ल में उ की बड़ी मात्रा। बड़ी मात्रा इस तरफ आएगी और छोटी मात्रा इस तरफ। आया समझ में? चलिए, अब शब्द है जो हमें पढ़ने हैं। फूल, इन सब शब्दों में उ की बड़ी मात्रा होगी, ध्यान से देखिएगा। फूल, धूल, शूल, भूल, आलू, भालू, चालू, बालू, सूरज, पूरब, पूनम, मूरत। ओके, उसी तरह जैसा हमने आगे देखा कि र में उ की मात्रा यहाँ बीच में आएगी, यहाँ ऐसे नीचे नहीं आएगी, ऐसे बीच में आएगी। रू प, तो यहाँ पे रू में उ की बड़ी मात्रा बीच में आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज। अब अंतर समझना है। पहले में उ की बड़ी मात्रा नहीं लगी हुई है और दूसरे में बड़ी मात्रा लगी हुई है, तो इसमें क्या अलग अलग होगा। बाल, तो इसमें मात्रा नहीं लगी है और इसमें हम लगाएंगे उ की बड़ी मात्रा, तो क्या होगा, बालू। ये बाल का हो गया बालू। वैसे ही काल, कालू, काल का हो गया कालू, उ की बड़ी मात्रा। राज, तो राज का हो गया राजू। काज, तो काज का हो गया काजू। भाल, तो भाल का हो गया भालू। बाज, बाज का हो गया बाजू। ओके, अब है भूखा चूहा, इसे पढ़ना है और समझना है। एक चूहा था, कौन था, चूहा, उसका नाम कालू था। चूहे का नाम क्या था, कालू। ये रहा चूहा, वह बहुत ही नटखट था। चूहे कैसे होते हैं, नटखट, बहुत ही शरारत करते हैं, कपड़े कुतर डालते हैं और यहाँ वहाँ अगर बक्सा या फिर कुछ थैला बैला रखा हो तो वो भी काट देते हैं। सारा दिन उधर उधर कुलता रहता, यहाँ जाता वहाँ जाता, हर जगह पे घूमता रहता है। एक दिन वह बहुत भूखा था। क्या था वो, भूखा था। भीतर पूजा की पूड़ी रखी थी। क्या रखी थी, पूजा की पूड़ी, भगवान को भोग लगाने के लिए यहाँ पे पूरी रखी हुई थी। उधर खरबूजा भी रखा था। यहाँ पे देखिए, दिख रहा है आपको खरबूजा। तरबूज भी रखा था, खरबूजा है, तरबूज है, पूड़ी है, ये सब रखा हुआ था। चूहा कूद कर गया, चूहा वहाँ से कूद कर गया। कुट 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 वह आधी पूड़ी खा गया। वो आधी पूड़ी खा गया। कैसे खाई उसने पूड़ी, कुट कुट करके। अभी भी वह भूखा था, फिर खरबूजा और तरबूज भी खाया। आधी पूरी खा गया, फिर भी तो भूखा था तो खरबूजा और तरबूज भी उसने खाया। पूजा भागी आई,
चूहा फुदक कर बिल की ओर चला गया। कौन आया भागकर? पूजा। ये पूजा आई फटाफट भागकर कि क्या आवाज़ आ रही है। उसने आके देखा तो चूहा था और चूहा फटफट भागकर उसके बिल में घुस गया। सब बिगाड़ के रख दिया चूहे ने, है ना। तो यहाँ पे ऊ की बड़ी मात्रा वाले शब्द है चूहा, कालू, कूदता, भूखा, पूजा, पूड़ी, खरबूजा, तरबूज, चूहा, कूदकर, पूड़ी, भूखा, पूजा, कूदकर, ये सब ऊ की बड़ी मात्रा वाले शब्द है। अब ये आपके होमवर्क में आएगा, अभी आपको सिर्फ देखना है और समझना है। सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। चूहे का क्या नाम था? चूहे का नाम क्या था? कालू, पूजा या भूखा? कालू, तो कालू पे टिक करना है। भीतर क्या रखा था? आलू, पूड़ी या झूला? क्या रखा था? पूड़ी, तो पूड़ी पे टिक करना है। चूहा कूदकर किसकी ओर चला गया? घर की ओर, भीतर की ओर या बिल की ओर? बिल की ओर, तो बिल में टिक करना है। आया समझ में? अब तुक मिलाने हैं, उसके जैसे शब्द दूसरे लिखने हैं। किसके जैसे? फूल, तो फूल के जैसे लिखने हैं। धूल, भूल, झूल, बून, मून, ये सब एक तुक वाले शब्द है। इसमें आप कोई भी तीन शब्द लिखेंगे। फिर है आलू, तो आलू के जैसा भालू, कालू, चालू, मालू, झालू, बालू, कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसे क्या बोलेंगे? तुक वाले शब्द। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको ऐसे सब याद करना है। चित्र के सही नाम पर टिक लगाइए। क्या है ये? खरबूजा है, तरबूज है या आलू है? तरबूज, तो तरबूज पे टिक लगाना है। ये है फूल, तो भालू, फूल और झूला, तो क्या आएगा? फूल, फूल पे टिक करेंगे। ये क्या है? चूहा, सूरज, चूड़ी, क्या है? सूरज, तो सूरज पे टिक करेंगे। चलिए पेज टर्न कीजिए। अब समझना है और सही शब्दों वाले खाने में रंग भरने हैं। खरबूजा, ये भी खरबूजा, कौन सा वाला सही है? खरबूजे में ब को बड़ी मात्रा लगेगी, ऊ की बड़ी मात्रा, छोटी मात्रा वाला गलत होगा, तो बड़ी मात्रा वाला है वो सही है। तो इस बक्से में आपको टिक करना है और उसमें रंग भरने हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो रंग भर दीजिएगा। तराजू और तराजू, तो इसमें भी ये बड़े ऊ वाला तराजू आएगा, तो उसमें आपको टिक करना है और रंग भरना है। कूद कर, तो कू में क्या आएगा? छोटे ऊ की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा? बड़े ऊ की मात्रा, तो ये वाला सही होगा, तो इसमें भी आपको रंग भरना है। फिर है भालू, तो कौन सा भालू आएगा? छोटी मात्रा वाला या बड़ी मात्रा वाला? बड़ी मात्रा वाला, तो भालू में आपको यहाँ पे रंग भरना है। फिर है वाक्य पढ़कर सूरज का चित्र बनाइए। सूरज का चित्र बनाना है, कैसे? यहाँ पे आएगा उगता सूरज, तो उगता सूरज कैसा होता है? पीले कलर का, पीले रंग का। तो पहले तो यहाँ पे आपको पूरा गोल राउंड वाला सूरज बनाना है और उसमें पीला रंग भरना है। और फिर डूबता सूरज, तो डूबता सूरज एकदम ताप वाला होता है, जो धीरे धीरे ठंडा होता है। तो बीच वाला होता है वो लाल रंग का होता है, और जो डूबता हुआ होता है वो ऑरेंज कलर का। तो यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर करना है, केसरी। आया समझ में? तो इसमें आपको ऐसा आधा जो पहाड़ के पीछे छुपता है, डूबता है, ऐसे सूरज बनाना है और उसमें रंग भरने हैं। आया समझ में आपको? तो इसमें आपका होमवर्क होगा पेज नंबर 41 एंड 42। तो आज का आपका टोटल होमवर्क क्या होगा? पेज नंबर 37, 38 एंड पेज नंबर 41 एंड 42, ये हो गया आपका होमवर्क। आपको सही से सब अंदर ही लिखना है और रंग
भरने हैं और हो जाए तो आपको एग्ज़ाम की तैयारियां भी करनी है, रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। और हाँ, आपको ये हिंदी व्यंजन परिचय, इसमें आपको ये ख वाला लिखना है। क्या लिखना है? ख। कैसे लिखेंगे? देखिए, पहले ऐसे र बनाएंगे, फिर उसमें ये आधा राउंड करेंगे और उसको लाइन से जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? ख। देखिए यहाँ पे इसके ऊपर पहले आपको ऐसे घूंटना है, इस तरह से दिखा आपको। ये पहले र, फिर उसको आधा राउंड और लाइन और ऊपर लाइन, ऐसे बनता है ख। इसे र और व नहीं बोलना है, इसे पूरा लिख के बोलना है ख। तो बोल के पहले ये घूंटना है और यहाँ पे लिखना है, और यहाँ नीचे ब त ख, तो ख के ऊपर राउंड करना है। जितने ख होंगे उस पे आपको राउंड करने हैं। प र ख, तो ख पे राउंड। आया समझ में? ओके, तो इसमें आपको पेज नंबर 39, सॉरी, हिंदी में पेज नंबर 37, 38, 41, 42 एंड हिंदी व्यंजन में पेज नंबर 16 और 17 ख। इतना आपका होमवर्क आएगा। ओके, चलिए अब थैंक यू।